नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारोगे। इसके पहले जो है अष्टांग योग जो बताए वो पतंजलि जी महाराज के उपदेश था। अब जो है बुद्ध भगवान के अष्टांग योग के विषय में ये दास विचार रखने जा रहा है। बुद्ध भगवान कहते हैं कि दुखिया देखा सब संसारा, सब मनुष्य दुखी है, सब सुख शांति चाहता है, लेकिन चाहने से होने वाला ना है। इसलिए जो है दुख, सब मनुष्य दुखी है। ये हमारे दुखी होने के कारण क्या है? अज्ञान, अंधविश्वास, अपाखंड, ये सब हमारे अज्ञानता के वजह से हम सब दुखी हैं। बुद्ध भगवान कहते हैं कि दुख के कारण क्या है? पंच विषय के आसक्ति हमारे दुख के कारण है। पंच विषय के आसक्ति के कारण हम बंधते हैं, छूटते हैं। इसलिए ये सबसे जो है बचने की जरूरत है। संसार के अंदर जो है ये बुद्ध भगवान कहते हैं कि हमारे दुख के कारण जो है ये संसार की आसक्ति है। आगे ये भी कहते हैं कि दुख से कैसे छूटे, दुख से छूटने के उपाय क्या है? दुख से छूटने के उपाय सतगुरु और संतों के शरण में जाना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है सत्संग के माध्यम से, और अपने सतगुण को अपने चरित्र में उतार करके आत्म साधन करना है। इसी से मनुष्य जाति के कल्याण होगा। अब यहाँ पर जो है बुद्ध भगवान कहते हैं, अष्टांग योग के विषय में बताते हैं कि मनुष्य के दृष्टि जो है सात्विक होनी चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। अच्छे देखे, बुरा ना देखे, ये सम्यक दृष्टि है। दूसरे नंबर पर सम्यक संकल्प होना। सम्यक संकल्प के मतलब होता है कि हम जो है हमारे मन के अंदर जो संकल्प होता है वो शुद्ध हो, पवित्र हो और लोक हित में हो। संकल्प शुद्ध हो, पवित्र हो, लोक हित में हो। उसके बाद से जो है सम्यक वाणी, सम्यक वाणी से भी जो है मनुष्य के वो वाणी जो है, वाणी के सुधार बहुत जरूरी है। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अपने हृदय में तौल करके बोलो, क्योंकि मनुष्य के वाणी से बहुत बड़ा जो है सामने वाला के चोट लगता है। इसलिए वाणी जो है विनम्र हो, सत्य हो और सरल हो। वाणी के सुधार बहुत बड़ा सुधार है। उसके बाद बुद्ध भगवान कहते हैं कि सम्यक कर्म होना चाहिए। सम्यक कर्म के मतलब होता है शुद्ध पुण्य कर्म, निष्काम कर्म। पुण्य कर्म का मतलब होता है अच्छा कर्म, जिसके कर्म फल अच्छा हो। और निष्काम कर्म के मतलब होता है कि आसक्ति रहित कर्म करना, जो बंधन से मुक्त के तरफ ले जाए। उसके बाद बताते हैं 5 नंबर पर कि सम्यक जीविका। सम्यक जीविका के मतलब होता है कि अपना जीवन के निर्वाह अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से अच्छा करें। ऐसा कोई कर्म ना करे जो आगे बंधनदायी हो, सुखमय हो जीविका। 6 नंबर पर बताते हैं
कि सम्यक स्मृति हो, आदमी के स्मृति में अच्छी चीज के ठहरे और गलत के छोड़ते जाए, अच्छे के स्मृति में बना के रखे और गलत के छोड़ते जाए। 7 नंबर पर कहते हैं कि सम्यक व्यायाम। व्यायाम के मतलब होता है कि मनुष्य जो है अपना शरीर के चाहे आसन करे और चाहे व्यायाम करे, आसन व्यायाम से शरीर फिट फाट रहता है, ठीक रहता है। 8 नंबर पर बताते हैं कि सम्यक समाधि हो। सम्यक समाधि का मतलब होता है सहज समाधि। सहज समाधि का मतलब होता है कि मनुष्य अपना कल्याण जो है साधन से करे, संसार की सारी आसक्ति के छोड़ दे और एक एक करके आसक्ति मुक्त बने। परिवार की आसक्ति, रिश्तेदार की आसक्ति, पत्नी के पुत्र की आसक्ति, संसार के जितने बंधन है ये सब हमारे दुख के कारण है। ये लास्ट में शेष ये शरीर भी अपनाना है। जब शरीर अपनाना है तो और कुछ मकान दुकान गाड़ी घोड़ा अपना कैसे हो जाएगा। अपने को ये समझ ले कि संसार में कुछ भी हमारा ना है, सब कुछ छूटना है। तो जब इस तरह का दृष्टि बनता है तो वो नीरस होता है, आसक्ति टूटती है और वो कल्याण मार्ग में सफर करता है और आगे बढ़ता है। बुद्ध भगवान जो है 4 तरह के व्यवहार बताए हैं। मैत्री, जो कल्याणकारी लोग हैं, भक्त हैं, संत हैं, उनकी संगत करना, उनके साथ में रहना, सत्संग में जाना, जो कल्याणकारी मनुष्य के साथ करना, ये मैत्री है। करुणा, अपने से छोटे लाचार विवश मजबूर के ऊपर कृपा करना, दया करना, सहायता करना, उसके जो है सहयोग करना, परमार्थ करना, परहित करना। रामायण में कहा गया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अजमाई। दूसरे के दुख के दूर करोगे, सुख दोगे तो सुखी रहोगे, दुख दोगे तो दुखी रहोगे, इसलिए सुख देना सीखो। उसके बाद मुदिता। मुदिता का मतलब होता है कि सुखी, संपन्न, विकसित मनुष्य के देख करके जलना नहीं, उसके सहयोगी बनना, उसके बाधक ना बनना। ये मुदिता सहायक है। किसी से देख के जलन ना करना, द्वेष ना करना, तृष्णा ना करना, सबसे मेल बना के रखना। और 4 नंबर पर बताते हैं उपेक्षा। जिसको मालूम हो जाए कि ये जो है हमारी न बात के मानेगा और ये उल्टे हमारा हानि करेगा, तो ऐसे आदमी से की उपेक्षा कर देना चाहिए, उसके साथ छोड़ देना चाहिए, उसे दूरी बना लेना चाहिए, उसे अलग रहना चाहिए। ये मनुष्य के जो है कल्याण के मार्ग है, इसी में मानव जाति के हित है। इसको समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। अपने मेहनत के कमाई से अपना गुजर बसर करनी है, ईमानदारी रखनी है, परिश्रम करनी है, इसी से मानव जाति का कल्याण होता है। बुद्ध भगवान ये बताते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और कहीं लिखा है, किसी ने कहा है, आंख बंद करके मत मर जाए। अपने विचार की कसौटी पर सत असत के निर्णय करना। जो लोक हित में है तो मान लेना और लोक हित में ना है तो मत मानना। इसका नाम जो है
पुरुषार्थ है, इसको अर्थ कहते हैं। जिसे परिश्रम से पैसा मिलता है तो अपने परिवार के जीविका के मनुष्य चलाता है। दूसरे नाम पर धर्म है। 4 पुरुषार्थ में दूसरे नंबर पर पुरुषार्थ है, धर्म है। धर्म के मतलब होता है कि सतगुण को अपने आचरण में धारण करना और रहनी या गहनी या सहनी चरित्रवान आचरणशील बनना। रहने का मतलब होता है रहनदार हो जाना। गहने का मतलब होता है गुरुमुखी वाणी को ग्रहण करना। सहने का मतलब होता है कि कठोर वाणी और कठोर व्यवहार के सहन करना। उसमें उसके संगे झगड़ा करके अपना समय बर्बाद ना करना, बच के रहना, सह करके अपना साधन कर लेना। और सतगुण को धारण करना चरित्र में, इसी के नाम धर्म है। और काम जो है, कामना है संसार के, अनेक तरह के इच्छा होना, अनेक तरह के कामना होना, अनेक तरह के वासना होना, अनेक तरह के राग होना, अनेक तरह के द्वेष होना, और इसी में आसक्त होके लाचार विवश मजबूर होना। इस तरह से नारी के भोग की इच्छा भी काम है, इससे बचना चाहिए मनुष्य के। इसी में मानव जाति के हित है। और चौथे नंबर पर मोक्ष है। तो मोक्ष के मतलब होता है कि मोह के क्षय हो जाना। मोक्ष के मतलब होता है कि मोह के क्षय हो जाना। मुक्ति के मतलब होता है कि छुटकारा हो जाना, छूट जाना, आसक्ति से छूट जाना, अलग हो जाना। केवल के मतलब होता है कि केवल शेष रह जाना। केवल के मतलब होता है कि केवल शेष रह जाना। और निर्वाण के मतलब होता है कि सत असत के निर्णय करके असत स्वरूप में स्वरूपस्थ हो जाना। ये निर्वाण है। जैसे हम बीज के आग में भूज देंगे तो उसको जानने की शक्ति नष्ट हो जाता है। बीज को हम आग में अगर भूज देंगे तो उसको जानने की शक्ति नष्ट हो जाता है। तो उसको कितने मिट्टी पानी खाद दे के वो जाम ना सकता है। उसी तरह से मनुष्य के अपना कर्म संस्कार, जो जिसके संस्कार के बल पर हम जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं, उसको विवेक और वैराग्य के आग में भूज दो। संस्कार नाश हुआ तो तुम्हारा जन्म मरण के चक्कर के नाश हो जाएगा। इसको जानना बड़ा जरूरी है। जैसे गैस बत्ती होता है, उसके एक मेल्टर होता है, वो मेल्टर के वो जला हुआ होता है, लेकिन जब तक लगा रहेगा वो जलने के बाद भी बहुत अच्छा प्रकाश देता है। वैसे जो मुक्त आत्माएं हैं, जब तक इसके शरीर जिंदा रहता है तब तक ये लोक हित में काम करता रहता है। ये सब कुछ से अलग होता है। ये जीते जी मरा हुआ होता है। इसलिए इस पद को समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। जैसे मूज है, मूज, उसमें ऊपर एक फूल लगता है, उसको पकड़ के खींचेगा तो बिल्कुल साफ निकलता है। वैसे ही अपना शरीर में से अपने आप चेतन आत्मा को उस तरह से निकाल लो इन माया से कि बिल्कुल साफ, इसमें कोई आसक्ति या संस्कार बचे ना। ये मुक्ति के मार्ग है। सभी आदमी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी बने और सभी जो है अपने ऊपर कृपा करके अपना कल्याण करें। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय।
साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।